उन महापुरुषों के विषय में लिखा गया कि जो वो महापुरुष हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, वो जब भी संसार में आते हैं, जब भी उनका अवतरण होता है, अवतार होता है, तो कुछ न कुछ ऐसा काम, ऐसी क्रिया, ऐसी चर्या उनके द्वारा होती है जो उन महापुरुषों को हम सांसारिक लोगों से भिन्न बनाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। कल मैंने आपको एक बात बताई कि संसार में एक परमात्मा ही ऐसे हैं, संसार में एक गुरुदेव ही ऐसे हैं जो इस जीव के समस्त पापों को, समस्त क्लेशों को, समस्त द्वंद्वों को, समस्त तकलीफों को, समस्त दुखों को समाप्त करने के लिए सक्षम है। उनके द्वारा की गई एक भी अगर नजर हमारे ऊपर हो जाती है तो हम इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो उनके लिए तो केवल एक इशारा मात्र ही है, परंतु वो इशारा हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे सारे जीवन को वो पवित्र बना देता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो भजन के माध्यम से लिखा गया कि मेंजा सतगुर सचा, मुझो तोखा सवाए, नाहे संगी कोई सारे संसार में। प्रीत दुनिया संदी आहे कूड़ी कची, पर सचाई डिठी मुँह तुझे प्यारा में। संसार में प्रेम बहुत है, जिसको हम प्रेम समझते हैं, एक्चुअली में तो प्रेम है नहीं वो, और जिसको प्रेम का नाम दिया जाता है वो बहुत है। और उस प्रेम, उस प्यार, उस इश्क, उस मोहब्बत में हम ऐसे मतवाले हो जाते हैं, ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि हमको कुछ भान ही नहीं रहता। न दिन का भान रहता है, जब नया नया प्यार होता है ना, नई नई ये बातें जीवन में आती हैं, तो देखते हैं कि जब नया नया सब होता है तो न हमको दिन का भान होता है, न रात का, न खाने का, न पीने का, न कोई बोले नहीं बोले, कोई भी बात, कोई भी हमको क्रिया प्रभावित नहीं करती है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसी स्थिति सांसारिक प्यार में हो जाती है। सबके ऊपर कभी न कभी वो बात गुजरी होगी। और महापुरुष कहते हैं, जिन्होंने उस तत्व का बोध किया, जिन्होंने वो बात जानी, वो बोलते हैं कि ये सब स्थिति होने के बाद भी जो संसार की ना जो वो स्थिति है जिसको हम प्रेम बोलते हैं, वो झूठी है, वो न रहने वाली है। आज है, कल नहीं रहेगी। प्रेम से बोलो श्री राम। जब नया नया होता है तो बहुत ही आकर्षण होता है। अब जैसे जैसे ना दिन गुजरते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते हैं, तो देखते हैं कि उस आकर्षण में कमी आती जाती है। वो जो प्रेम, वो जो प्यार, वो जो इश्क, वो मोहब्बत, वो अपनापन धीरे 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 फीका पड़ने लगता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। उम्र बढ़ती जाती है, विचार बदलते जाते हैं, बातें बदलती जाती हैं। अब विचार करने की बात है, जिस अपनेपन की बात हम कर रहे हैं वो 25 साल पहले हमने महसूस किया था, वही क्या आज है क्या? आज वो सब चीजें नहीं रही हैं। वह कॉमन बात हो गई। अब
पहले सब बातें अजीब लगती थी, नई लगती थी, अब वो सब बातें धीरे धीरे दिनचर्या में आ गई। प्रेम से बोलो श्री राम। इतना होने के बाद भी बोल रहे हैं कि ये जो स्थिति है ना, ये सब झूठी है तो अच्छी लगनी अच्छी है, पर है कैसी? प्रीत दुनिया संदी आही कूड़ी कच्ची, पर सच्चाई दिठी मुंह तुझे प्यार में। परंतु ना जो प्रेम का नाता संसार से न जोड़कर परमात्मा से जीव जोड़ता है, गुरु से, अपने गुरुदेव से, अपने सदगुरु से जो हम नाता जोड़ते हैं, वो पहले कैसा लगता है? पहले कोई बैठने से, कोई अचानक से नामों में मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन गुरु से नाम लिया, पहले दिन किसी संत के दर्शन किए, पहले दिन गुरु का वो बताया हुआ मंत्र जपने बैठे, अभ्यास करने बैठे और सीधे ही दशम द्वार तक हमारी स्थिति पहुंच गई। नहीं, पहले पहले क्या होता है? पहले पहले वो चीजें नहीं अच्छी लगती हैं। पहले दिन बैठेंगे ना तो नाम में बोरियत होती है। पहले दिन बैठेंगे तो दर्शन करते करते नींद आ जाती है। मूर्ति का ध्यान बताया गया है ना कि पहला साधन कर गुरु मूरत का अंतःकरण मलीजे रे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि पहला जो साधन है वो क्या है? वो मूर्ति का ध्यान है। गुरुदेव की मूर्ति, सदगुरु की मूर्ति अपने अंतर आत्म में बसाने का काम करना है। तो जस्ट जब बैठे तो पता पड़ा कि हमको तो नींद आ गई। प्रेम से बोलो श्री राम। अब संसार के प्रेम में क्या था? पहले दिन संसार का जो प्रेम था, संसार की जो प्रीत थी, उसमें क्या था कि फर्स्ट डे था तो बहुत ही ऊपर स्थिति थी हमारी। और सदगुरु का प्रेम, परमात्मा का प्रेम, गुरु का प्रेम पहले दिन कैसा लगने लगा? फीका फीका। अरे यार ये क्या, कहाँ फंस गए हम, कहाँ हमको बिठा दिया, इससे तो संसार में अच्छे थे। तो पहले दिन हिसाब किताब ऐसा होता है, पर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। उसके बाद भी ना जो अभ्यास करना नहीं छोड़ता है, उसके बाद भी जो वो नाम जपना जीव नहीं छोड़ता है, तो अंत में जब देखने को मिलता है कि संसार बहुत दूर रह जाता है। जिसने बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़ी बड़ी कसमें खाई थी, बड़ी बड़ी रस्में हमसे निभाई थी, वो पता नहीं कहाँ रह गए, पता ही नहीं चलता। या हम चले जाएंगे या वो चले जाएंगे, निश्चित है क्या कुछ? जिससे वादे किए थे, जिससे कसमें खाई थी, जिससे कर्तव्य पालन करने का हमने जिनको आश्वासन दिया था, अब देखने में आया कि यहाँ तो वो नहीं रहे और यहाँ तो हम चले गए। प्रेम से बोलो श्री राम। पर संसार का जो ना प्यार है, संसार की जो प्रीत है, वो अस्थिर है। उसका ग्राफ कैसा होता है? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। पर जो परमात्मा का ग्राफ बनता है ना, वो हमेशा ऐसे बनता है, धीरे 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 एक एक सीढ़ी जीव चढ़ता जाता है, उसमें फिर उतरने का नाम नहीं होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। भजन के माध्यम से लिखा गया कि जड़े खीसे में हुआ 4 पैसन कणा, और चैनी पासे अची दोस्त बीठा घड़ा। प्रेम से बोलो श्री राम। कैसा संसार है ना, जब माया आती है, प्रतिष्ठा आती है, किसी पद पे हम विराजमान होते हैं तो चारों तरफ से जय जयकार होने लगती है। अरे जो रिलेशन में नहीं भी लगते वो भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसा कोई रिश्ता जोड़ देते हैं कि हमसे जिससे अपनापन जुड़ जाए, हमसे जिससे लगाव जुड़ जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। समझ में आ रही है बात?
कि जो पैसे वाला होता है उससे हम रिश्ता कैसे जोड़ते हैं। अरे फूफा जी का, दादाजी का, मामी जी का, पता नहीं कौन सा कैसे, भाई तुम हमारे वो लगते हो। और इसके अपोजिट अगर भगवान न करे वो पैसे वाला कखपति बन गया तो तुम कौन? उससे कोई जोड़ना चाहेगा रिश्ता? क्यों? क्योंकि उससे रिश्ता जोड़ने में कोई फायदा नहीं है, उससे रिश्ता जोड़ने में हमारा कोई लाभ नहीं है। तो फिर मन बोलेगा दूर की मोहब्बत अच्छी है, मन बोलेगा दूर की ही दोस्ती अच्छी है। फिर चारों तरफ घूमेंगे नहीं, उसके पीछे पीछे फिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बिना काम चल जाता है। जिसके बिना काम नहीं चलता है मन उसी के प्रति झुकता है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है। मन भी कोई देव थोड़ी नहीं है, देवता थोड़ी नहीं है, ऊपर से उतरा है क्या? मन भी स्वार्थ से बंधा हुआ है। सारे हिसाब किताब हमारे अपने स्वार्थ से ही हैं। बोलने में आता है कि ये अगर थोड़ी गहराई से विचार करेंगे ना तो सब स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं संसार में। कि प्रेम तीन प्रकार का कहते हूँ जग जान, देखा देखी स्वार्थी तीजा मन का मान। गुरु महाराज जी ने कहा प्रेम तो बहुत है, पर प्रेम की जो अवस्थाएं हैं वो केवल 3 हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं? कि देखा देखी, जिसको 4 लोग चाहने लगे उसको 5, 6, 7, 8, 9, 10 भेड़ चाल हो गई। क्यों चाहते हो पता नहीं है। दरबार आते हैं, पर क्यों आते हैं? जी मेरा पड़ोसी जाता है इसलिए मैं भी चला जाता हूँ। फलानी माता को देखा, वो जाने लगी तो हम भी जाने लगे। प्रेम से बोलो श्री राम। आज किसी ने एक सवाल पूछा मेरे से कि जिसने नाम लिया है क्या वही प्रेमी है? नाम नहीं लेकर भी प्रेमी बन सकते हैं। अब आप इस सवाल का जवाब दो कि जिसने गुरु का नाम लिया वो प्रेमी है गुरु का, या नाम नहीं भी लिया और प्रेमी बन सकता है? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब नाम ले लिया और नाम जपा नहीं तो वो किस काम का प्रेमी? नाम ले भी लिया, नाम जप भी लिया, प्रेम से बोलो श्री राम। और नाम जपने के बाद मन में अगर अहंकार आ गया तो किसका प्रेमी? किस काम का प्रेमी? उसके ही अपोजिट, उसके ही उल्टा अगर किसी ने नाम नहीं भी लिया, गुरु के दर की सेवा कर रहा है, गुरु के दर पर अपनी वो फरियाद, अपनी वो प्रार्थना कर रहा है, तो वो भी किसी प्रेमी से कम नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक प्रेम होता है हमारे जीवन में जो देखा गया, वो देखा देखी का होता है। दूसरा प्रेम, इसको महापुरुष बोलते हैं स्वार्थ का। उस स्वार्थ के प्रेम के ऊपर सारा संसार टिका हुआ है। ये जो संसार चल रहा है ना, इसमें से अगर स्वार्थ हटा दे ना तो एक दिन भी चलना मुश्किल है, 1 घंटा भी चलना मुश्किल है। हम एक दूसरे को इतना परस्पर भाव देते हैं तो क्या आंतरिक भाव होता है क्या? कहीं ना कहीं स्वार्थ पे आधारित है। स्वार्थ है तो भाव भी देते हैं, उसको प्रेम भी करते हैं, चाहते भी हैं, उसको मान भी मिलता है। और स्वार्थ नहीं है तो फिर बात पूरी। लिखा गया ना कि शिकिल मुहिंजी जडह सुहवारी हुई। शिकिल अर्थात जब हमारी जो काया है, जब उसमें सूह थी, जब उसमें तेज था, ओज था, तो मुझे पुठिया चरी खलक सारी हुई। रियलिटी है ये दुनिया की कि हाथ में कुछ ऐसी चीज है ना पहुंच वाली, तो सब दुनिया पीछे पीछे फिरती है।
और जब वो चीज चली गई, वो फिर वो काया हो चाहे माया हो, तो चली गई तो क्या हाल होता है? सूह खस जीवई बदशिकिल थ्यो बदन, सड बुद्धि सब चवन, प्यासी आजार में। जब सूह चली गई, काया का हिसाब किताब पलट गया, माया हाथ में है नहीं, किसी काम के रहे नहीं हम, तो अब जब सड डींदा है उनके खेत, बुलाते हैं किसी को, फिर भी लोग सुना अनसुना कर देते हैं। नहीं, अरे मैंने तो सुना ही नहीं, 4 बार आवाज लगाई, कानों में गई, पर सुन के भी क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब किसी काम के रहे नहीं हम। अगर किसी काम के होते तो फिर वो 4 बार की बात नहीं होती, वो 1 बार आवाज लगाते तो भी कानों में पड़ जाती। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जब कुछ है ही नहीं संसार में, तो अंत में लिखते हैं कि हथ भी खाली अथम, दिल भी खाली अथम। मैंने देख लिया संसार को, जांच के परख के, पूरा हिसाब किताब लगा के, माप के, तोल के देख लिया, हाथ भी खाली रहे और दिल भी खाली ही रहा। न दिल में किसी को स्थान मिला और न ही हाथों में कोई ऐसा पदार्थ मिला। एक बात याद रखना, जब तक ना जीवन में ये चीज नहीं आई है अनुभव में, तब तक परमात्मा का नाम हम जप नहीं सकते। तब तक परमात्मा से प्रेम हो नहीं सकता, तब तक गुरु से दिल लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें रस नहीं है ना, उसमें इतना भावना से हम जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि संसार से इतनी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। दिल तो एक ही है ना, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। दिल एक ही है, वो संसार में इतनी गहराई से लगा हुआ है, जो परमात्मा की उस दिल में जगह ही नहीं बची है। जब उससे धोखा मिलेगा, और धोखा अभी थोड़ी ना मिलेगा। क्यों बुड्ढे बुड्ढे लोग आके परमात्मा के दर पर फरियाद करते हैं? क्यों बुढ़ापे में ही अनुभव होता है? क्योंकि बुढ़ापे में रियलिटी, वास्तविकता, वो आईना, वो दर्पण सामने खड़ा होता है। जवानी में हम कितना भी समझाएं ना, संत महात्मा समझाएं, वाणी समझाए गुरु की, वो समझ में आती नहीं है बात। बोले तो ऐसे ही बोल रहा है। जब बुढ़ापा शरीर में आता है, जब काया का वो हिसाब किताब पलटता है, फिर पता चलता है कि यार संत तो सच बोल रहे थे। फिर पता चलता है कि वास्तविक में जिस बेटे को बेटा कह कह के मैं थकता नहीं था, वही बेटा 1 मिनट नहीं लगाता है रास्ता खोलने में घर का। चलो भाई, वो अपने घर में खुश रहो, मुझे अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहने दो। अरे देखो, मैंने पाला, बड़ा मैंने किया, तेरी नौकरी मैंने लगाई, तेरे को खाने पीने का सारा बंदोबस्त मैंने करके दिया, तेरी शादी मैंने करवाई, तेरे बच्चों को मैंने पाला, और आज ऐसी अवस्था। तो ये जब गुजरती है हृदय में, फिर मन टूटता है, फिर मन बेचैन हो जाता है। कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन है सुनने वाला यहाँ पर? क्योंकि जिससे पूछो वो खुद गम का बीमार बैठा है। तो इसलिए लिखा गया कि हथ भी खाली अथम, हाथ भी खाली है मेरे और दिल भी खाली है। दिल में भी बहुतों को बसाया, पर अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जो वो दिल में ठहर सके। प्रेम से बोलो श्री राम।
गहराई सुनो भजन की कि फकत फाफा संदी खाम ख्याली डिठम। फाफा यानी बहुत गप्पे मार लिए, मैं ऐसा मैं वैसा, दुनिया ऐसी, ये मेरा वो मेरा, बहुत फाफा कर ली, पर रियलिटी तो कुछ भिन्न ही है। वास्तविकता तो कुछ अलग ही है। जो दिखाई में दे रहा है वो तो कुछ अलग ही है। जो ना वो खेल सिनेमा का पर्दे पे चलता है, वो खेल जो पर्दे पर हम देखते हैं वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग होता है। उसके पीछे जो कलाकार वो खेल दिखा रहे हैं, क्या वो सचमुच ऐसे हैं क्या? कई बार देखने में मिलता है कि जो वो नायक का रोल कर रहा है, हीरो बन के बैठा है, वो वास्तविक जीवन में तो सबसे बड़ा खलनायक है। और जो खलनायक बन बैठा है, विलन बन बैठा है, उसके जैसा कोई पवित्र आत्मा नहीं है। पर्दे पे हमने देख लिया, और पर्दे पे देखकर, टीवी पे देखकर उस व्यक्ति के लिए हम अपने मन में ऐसी राय बना ली कि यार ये तो खराब आदमी है। नहीं, प्रेम से बोलो श्री राम। उस माया के चक्कर में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है। हमने अपने हृदय में वो बात बिठा ली कि ये जो आदमी है, ये जो व्यक्ति है, पर्दे पे जैसा दिख रहा है ये रियल में ऐसा ही है, परंतु ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा होता नहीं है, इसको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? पर्दे के पीछे। कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ पर वो रोल निभा रहा है, जहाँ पर वो शूटिंग हो रही है, जहाँ पर वो कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पर वो डायरेक्टर से वो काम करवा रहा है, वहां पर जाकर देखना पड़ेगा। अर्थात कि संसार जो दिख रहा है सामने से वो ऐसा है नहीं। उस संसार की रियलिटी को जानना है तो संसार के अंदर जाना पड़ेगा। संसार के अंदर जाने का मतलब कि अपने अंदर जाओ। कि पर्दे के पीछे कौन ये खेल खिला रहा है, पर्दे के पीछे करने वाला कौन है, वो तो फिर अंदर जाने से ही पता चलेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। फिर देखने में मिलेगा यार जिसको मैं सच समझ रहा था वो तो सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा तो कोई झूठ हो नहीं सकता। जिस संसार को मैं सच समझ के बैठा था वो संसार तो झूठ से भी झूठ है। क्या पाया, क्या खोया, इसका हिसाब किताब अक्सर लोग बुढ़ापे में लगाते हैं, जब न शक्ति रही, न विचार करने की कोई ऐसी हमारे बुद्धि रही, ना ही कोई जतन करने का सामर्थ्य रहा। बुढ़ापे में क्या सामर्थ्य? इच्छा मुँह जो चेहरो मुर्क्यो थे, मन सुहिणन जो भी सुरक्यो थे, क्रीम न पाउडर बुरक्यो थे, भातिन खे ना भाए थी, जिन्हें पीरी पेरा पाए थी, तड़े सबही साज चुकाए थी। चल भी नहीं सकते। संतों महात्माओं ने बोला आसन लगा के बैठो, तो वो आसन लगता नहीं है अब हमसे। संतों ने बोला वो माला घुमाने का जो हिसाब किताब है वो अब करके देखो, तो पता चला कि हाथ ही नहीं काम कर रहे। हाथों की नसें इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो माला पकड़ने के लायक रहे ही नहीं। तो जीवन का जितना भी हिसाब किताब तोलना और वो व्यापारिक अवस्था से उस जीवन को देखना, ये देखना ही है तो जवानी में ही देख लो ना। जब सामर्थ्य भी हो, करने का समय भी हो। अब मरणोत्तर शैया पर पड़े हैं, पता नहीं अब मरेंगे या कल मरेंगे या परसों मरेंगे। 60 साल की उम्र अगर जी ली है ना, तो समझ लेना कि अब बोनस ही है। इस संसार में अगर किसी ने 60 पूरे कर लिए ना, तो वो समझ लेना बोनस है। पता नहीं कब मर जाए। प्रेम से बोलो श्री राम।
अरे उम्र का ही देख लो ना, जैसे ही 50 पूरे होते हैं 51, उम्र ही हमको संकेत देती है। अरे 51, वन यानी बन, जा बन में जा, छोड़ ये सब मोह माया, बहुत कर ली तूने। प्रेम से बोल श्री राम। पहले के जमाने में तो 4 आश्रम हुआ भी करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और देखा जाए तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य था, 25 वर्ष का गृहस्थ था, 50, और जैसे ही 51 में प्राणी प्रवेश करता था तो 51 वाला वो जो टैग था वो उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालता था। चलो भाई 51, चलो वन में चलो। अब उम्र बची नहीं इतनी 100 साल की, उम्र है 50 साल की, 40 साल की, 60 साल की। नहीं, प्रेम से बोलो श्री राम। एक एक मिनट में काम हो जाता है। और मौत भी देखो ना कैसी खतरनाक है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा हिसाब किताब काल का है, ऐसी हिसाब किताब हमारी मृत्यु का है। तो ऐसे शरीर का क्या भरोसा करना। जीवन में ये जब घटनाएं देखते हैं ना तो सच में ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा हिसाब किताब लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इतना अहंकार अपने ऊपर, इतनी फाफा करते हैं, एक क्षण का तो भरोसा नहीं है। क्यों ना निजारी करके चले परमात्मा के आगे, गुरु के आगे, संतों के आगे, क्यों ना हम हाथ जोड़कर चले। क्योंकि हाथ जोड़ने से क्या होगा, हमारे कर्म जाल का सारा चक्कर कट जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ना ही ताकत जरी, वठ बचाए हरी, जियन मनोहर बरी, फासा मोह जार में। जो बंदा ना झुक जाता है, झुकने वाला सबको अच्छा लगता है। हम भी ना जब छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे बड़े होते गए देखा गया कि दूरियां बढ़ती गई। तो छोटा होता है जो नीचा होके चलता है वो फिर परमात्मा के दर पर अघाम जाता है। तो ऐसे ही सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज का ये दर, जिसकी छत्र छाया में हम सब आप बैठे हैं, हमको भी क्या करना है, हमको भी वो हिठाई, हमको भी वो निवृत्त, हमको भी वो निजारी अंदर में धारण करनी है। अहंकार को दूर करना है। जब अहंकार दूर हो जाएगा तो परमात्मा फिर हमारे समस्त दुर्गुणों से हमको दूर भगा देंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा ही भाव भजन के माध्यम से लिखा गया कि मुझा सतगुर सचा, मुझो तोखा सवाए, ना है संगी कोई सारे संसार में। पूरे संसार में अगर कोई सच्चा साथी है, कोई नेह निभाने वाला है तो हमारे गुरुदेव हैं। तो क्यों ना हम भी अगर प्रेम करें, नेह लगाएं तो अपने गुरुदेव से लगाएं, उस परमात्मा से लगाएं जिस परमात्मा से प्रेम लगाने की बात किसी की जरूरत पड़े ही नहीं। संसार में जब सदगुरु टेऊराम जी महाराज ने प्रेम लगाया तो उन्होंने क्या लिखा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी कि लगन लगी जब राम से, क्या लोकन से काम। किसी ने बोला अरे आप क्या कर रहे हो, क्यों भगवान का नाम जप रहे हो, इतना अच्छा आपका कुल है, इतने आपको अच्छे परिवार वाले मिले हैं, छोड़ो ना इन बातों को, आप चलो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो। आपको चलो गृहस्थ अच्छा नहीं लगता है तो क्यों संतों के पीछे भागते हो, घर में बैठे रहो। प्रेम से बोलो श्री राम। क्यों इन फकीरों के पीछे अपनी जीवन बर्बाद करते हो। क्या स्वामी जी को कम समझाया था क्या? समझाने वालों ने तो बहुत समझाया था, पर और तो छोड़ो, घर के सदस्यों ने ही बहुत समझाया। उनके जो बड़े भाई थे वो टहलराम, वो बात बात पे टोका टोकी करते थे, बात बात पे उनको रोकने का काम करते थे। तो क्या वो पीछे हट गए क्या? उन्होंने बोला जब लगन लगी राम से तो क्या लोगों से काम, तेऊ मोहे न भावही, खान पान
आराम। अब मुझे खान पान आराम की कोई ज़रूरत लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि मेरे अंदर में वो एक बात आ गई है। कौन सी बात आ गई है? मेरे अंदर में परमात्मा की लगन आ गई है, प्रेम आ गया है। वो लिव जो है वो मेरी परमात्मा से लग गई है। तो मुझे फर्क पड़ता नहीं है कि संसार मुझे पूछे या नहीं पूछे, संसार मेरा जस गाए या नहीं गाए, इस बात से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। परमात्मा से जो प्रेम करता है उसकी यहाँ भी जय होती है, और यहाँ से जब वो अमरापुर की तरफ गमन करते हैं तो वहाँ भी उसकी फिर जय जयकार ही होती है। तो इस भजन के माध्यम से हमको यही शिक्षा मिलती है कि संसार से प्रेम रखें, पर संसार से प्रेम रखने के बाद मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो संसार से इतना ही प्रेम रखना चाहिए जितना संसार लायक है। समझ रहे हो ना बात को? जितना लायक है ना उसको उतनी ही चीज दो। जितना वो लायक नहीं है उससे ज्यादा दोगे तो फिर वो आपका ही नुकसान करेगा। तो दिल दे दिलवारन खे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संसार में दिल वाला केरा है ना, संसार में दिल वाले हैं हमारे सदगुरु। वो परमात्मा ही दिल वाला है। जिस दिल अमूल्य निधि है, दिल की जो उपमा दी गई वो अमूल्य निधि है, उसको मूल्य लगा नहीं सकते। वह ऐसा अमूल्य धन संसार को देने के लायक है क्या? नहीं है ना। ये तो किसी विशेष स्थान, विशेष किसी स्थिति में विशेष लोगों को ही देना चाहिए। तो विशेष कौन है? विशेष तो वो परमात्मा ही है। अलौकिक कौन है? वो परमात्मा ही अलौकिक है। बोल गुरुदेव भगवान।